रिप तेजसी अकेल अपि लव कर गनियनताव अजो देत दुख रवि ससे सिर अवशेष तराव। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। विचार ये कर रहे थे कि यहां भी मार सकते हैं, सो गया ना वो तो राजा, सो गया है तो उसको वहां भी तो मार सकते थे दोनों। अब तो वो तो सो गया, सोचते हुए कि गर्दन काट दो, पर तो भी इनको भय था क्योंकि 100 पुत्र और 10 भाई सब मार मार के बीड़ी बना दी थी। अगर छोटी खिटपिट हो गई तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। सलाह कर रहे थे को उसने खाली सिर रह गया राहु का, सो आज भी चंद्रमा को उनको दुख देता। भाई ऐसा नहीं करना, अपने क्या करना है। तापस नृपस निज सखे निहारी हर से मिले उठी भयो सुखारी। ओ तपस्वी अपने सखा से बड़े गले से मिला और बड़ा सुखी हो गया। मित्र कहे सब कथा सुनाई जात धान बोला सुख पाई। उसने बड़े अच्छे ढंग से अपने मित्र को सारी कथा सुनाई और वो राक्षस बड़ा सुखी होकर के कहने लगा, क्या बोला, अब साधे रूप सुनहु नरेसा जो तुम की न मोर उपदेशा। हे राजन सुनो, वो तो राजा था, अब वो राजा बोल रहा, उसको वो राजा बोल रहा, ये ज्ञानी भगवान बोल रहा था। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया है तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। पर हर सोच रहो तुम सोई बिन औषध व्याध विध कोई। अब तुम चिंता मत करो राजा, अब तुमने सब बानक बना दिया है, आगे की कहानी में बना देता हूं। सब बिना ही औषधि के सारी बीमारी खत्म हो गई। अब क्या, कुल समेत रिप मूल बिहाई चौथे दिवस में लब में आई। तापस न पय बहुत परतोषी चला महाकपटी अतिरोषी। अब उसने कहा कुल के सहित शत्रु को जड़ से मूल से उखाड़ कर बहाकर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह मायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चल दिया। क्या किया, चौथे दिन, वो कुछ नहीं है, वो तपस्वी तो राजा जो था वो तो बेचारा वैसा ही, लेकिन ये राक्षस था बड़ा मायावी काल केतु। इसके 100 पुत्र और 10 भाई मार दिए थे प्रताप भानु ने, ये बदला ले रहा है। अब भानु प्रताप बाज समेता पहुंचा इस क्षण माज निकेता। उसको कह के राजा, अब इस राजा का पूरा विनाश करके मैं चौथे दिन आके तुझे मिलूंगा। फिर क्या किया कि राजा को उठाया घोड़े के साथ, बड़ा राक्षस था, पहुंचा इस क्षण माज निकेता, उसके महल में पहुंचा दिया। उस राक्षस ने नृपय नार पर सैन कराई है गए बांध इस बाज बनाई। राजा को उसकी रानी के पलंग पर सुला दिया जाकर के। बोलो, अब पता नहीं दरवाजे फरवाजे लगा के सोते थे पहरेदार के, क्या था भाई, जादूगर था, जो भी रहा हुआ, पर यहां ऐसी कथा है कि राजा को रानी पर जाके सुला। कहां सुलाया, नृपय नारी पह शयन कराई। राजा को रानी के पास सुलाकर हय ग्रह बांध से बाज बनाई। घोड़े को घुड़साल में जिस जगह पर राजा का घोड़ा बनता था वहीं जाके बांध दिया। हो सकता है कृष्ण भगवान की तरह से भाई लीला हुई हो कि जब कृष्ण भगवान पैदा हुए तो सब पहरेदार सो गए, दरवाजे अपने आप खुल गए, जंजीरें खुल गई, कैद छूट गई, जमुना जी उतर गई, जमुना जी चढ़ गई, सब ऐसा हुआ था। वैसा संभव है कि यहाँ भी हुआ हो कि भाई जब ये काल केतु राक्षस चढ़ता है तो सारे अपने आप सो गए हो, लोग सब दरवाजे खुल गए हो, सब अपने आप हो गया। ये भी इस बात का भाई मैं प्रमाण पत्र, ऐसा इसमें घटना लिखी है कि नृपहे नार पर सैन कराई हाय गहर बांधे जाए बजाई। और या फिर सब बात हमारे भारत में कहते तो भगवान की लीला है, कुछ भी हो सकता है, भगवान की लीला भी कह सकते बंधु। चलो, राजा के उपरोहित हरि ले गयो बहोर ले राकेश गिरी खोह माया कर मत बोर। राजा के पुरोहित को हर ले गया, उधर से राजा को घोड़े को यहाँ छोड़ गया, उधर से राजा का जो उपरोहित था उसको उठा करके चला गया और रख दिया जाकर के पहाड़ की कंदरा में, गुफा में जाकर के बंद कर दिया, यहाँ पड़े रहो तुम। राजा के उपरोहित हर ले गए बहोर ले राखेश गिर खोह में माया कर मत भोर। उसकी बुद्धि को भ्रम में डाल करके उसे पहाड़ की खोह में जाकर रख दिया। अरे आप विरच उपरोहित रूपा परे जाहित सेज अनुपा। अब पुरोहित की जगह पर वो कालकेतु राक्षस बन गया पुरोहित, वो अनेक प्रकार के भेष बने लेते, वही सुअर बना के राजा को बुलाया था, अब पुरोहित का रूप बना करके वहां पर बैठ गया। जागे उड्रप अनभय बिहाना देख भवन अति अचरज माना। और राजा तो समझाओ वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी गुरु निकला क्या,
अपने को देखा रानी के पास सो रहा है। रानी कहेगी तुम कब आ गए? जागे उन भय बिहाना देख भवन अति अचरज माना। बड़ा आश्चर्य लगा, बहन में रानी के साथ, ओहो कैसे आ गया? ओहो भगवान, हो आप तो प्रभु है। ओ मैं तो विष्णु भगवान को मिलके आया। जाग मुनि महिमा मन में अनुमानी। अब मुनि की महिमा को मन में अनुमान कर रहा राजा, वाह कितना बड़ा भगवान मिल गए, देखो यहाँ पर पहुंचा दिए मुझे। उठे गवय जय जानन रानी, चुपचाप रानी के पास से उठ के भागा कि रानी जान जाएगी तो कब आए कैसा है, बहुत सारे प्रश्न होंगे। उठ के चला गया वहां से राजा। कोई नहीं देख रहा भाई महल में, न कोई मंत्री है, न कोई कर्मचारी, न कोई दासी है, कोई नहीं देख रहा, नौकर चाकर। राजा उठ करके चले गए। कानन गए बाज चढ़ते ही पुरनर नार जानो कोई। फिर राजा ने अपने घुड़साल में से घोड़े को भी खोला है, कोई नहीं देख रहा, और घोड़े को लेकर के फिर राजा जंगल में चले गए, जिससे किसी ने नगर में ये नहीं देखा कि राजा नगर में थे, रानी के पास महल में थे, घोड़े को लेकर के फिर चले गए, आए नहीं अभी तक राजा। ऐसे कैसा ही मान लो। फिर क्या हुआ, राम जी की लीला है। तो गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। गए जाम जुग, दो याम, दो प्रहर, दोपहर के समय पर राजा वन की तरफ से घोड़े के साथ आ रहे हैं, तो गांव में उत्सव होने लगा। राजा महल में, ओह राजा साहब आ गए, राजा साहब आ गए। वाह भाई वाह, राजा उसी चक्कर में, वाह कहां पर पहुंचा दिया, अरे वाह प्रभु आपकी लीला विचित्र है। राजा उसी के चक्कर में, राजा का ध्यान वही है। गड़े घर पर बड़े बड़े उत्सव होने लगे। उपरोहित देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सूख आ जा। अब जैसे ही राजा ने जाके देखा उपरोहित को, तो वो भी समझ गया कि ये भी काम बन गया, आ गए महाराज जी, जय हो जय हो। चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। राजा ने पुरोहित को देखा, तब वह उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। आगे नहीं, चकित में वही है, वही प्रभु जी आ गए, हमारा सब काम बना दिए। दीन दयाल, तुम तो दीन दयाल है, तू न देखो कोई, आप ही दीन दयाल और कोई हित करने वाला नहीं है। देखिए बंधु किस तरह से जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये रामधारी सिंह दिनकर तो अभी बहुत अच्छे कवि लिख करके गए हैं। जुग सम नृपहे गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमत लीनी। अब उस राजा को 3 दिन युग के बराबर बीते। इतना लंबा लग रहा है कि कब महाराज जी इस काम को शुरू करें, कब मैं ब्राह्मणों को खिलाऊं और मेरा काम पेट हो जाए। कपट युग सब नृपहे गए दिन तीनी। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसी कपटी, वो जो मुनि को मिल के आए, उसी के चरणों में उसका मन लगा है। कपटी मुनि पद रह मत लीनी, उन्हीं के चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान आत्मा परमात्मा सब भूल गया, उस पाखंडी बाबा के चरणों में इसका प्रेम हो गया। सैन जाने उपरो समय जाने उपरोहित आवा, नृपय मते सब कहे समझावा। उन्होंने कह दिया तब एकांत बुलाए तो एक कथा सुनाओ, तब मैं तुझको आऊंगा ना एकांत में बुला के सारी कहानी बताऊंगा। वो तो उपरोहित को पहले ही रखे आया था अपने बाबा जी, उपरोहित बन करके राजा को तीसरे दिन मुलाकात हुई, बुलाई, आओ आओ महाराज, हाँ तैयारी करो। सब ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया, सब काम कंप्लीट कर दिया। हाँ ठीक है, मैं भोजन बनाता हूँ और आप ब्राह्मणों को खिलाएंगे अपने हाथ से। अच्छे चौकी, अच्छे आसन बिछाए, सब बढ़िया किया, उच्च कोटि की सब कहानी तैयार है। अब राजा को प्रसन्नता हुई कि आज से अपना काम शुरू। और उन्होंने भोजन बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कौन? वो कपटी काल केतु। नृप हरि से पहचाने गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। 1,00,000 ब्राह्मण परिवार के साथ में निमंत्रण। कल से भंडारा चालू है, कल से बर दिए। बरे तुरत सत सहस, 100,000 विप्र कुटुंब समेत, परिवार के साथ 1,00,000 ब्राह्मण, 1,00,000 परिवारों का भोजन कब तक चलने वाला है? 1 वर्ष तक। नृप हर से पहचान गुरु, ओहो बड़े प्रसन्न हुए कि गुरु जी आ गए, आगे गुरु जी, अब हमारा भंडार, हमारा कल्याण हो गया। अब तो हम जरा मरण
दुख रहित तन समर जीते नहीं कोई। अब न बुढ़े होंगे, न मरेंगे, न समर में कोई जीतेगा, और इस पृथ्वी पर कोई शत्रु नहीं होगा, हमारा ही हमारा राज्य होगा 400 युग तक, 100 कल्प, राजकल्प सत हो। बंधुओं, ये मार डालता है अपेक्षा, और लाओ और लाओ, ये इच्छा वासनाओं ने बड़े बड़ों को नष्ट कर दिया है। तो बंधुओं, यहाँ पर राजा ने अपने उस गुरु को पहचान लिया, जो भव्यता थी, जो होनी थी, जो भ्रम था, उसके कारण राजा जरा भी उसकी बुद्धि में कोई बात नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है। बस उन्होंने 1 लाख ब्राह्मण परिवारों को निमंत्रण दे दिया, भोजन शुरू होगा कल से, हमारे यहाँ आप भूदेव पधारिए भोजन करने के लिए। बंधुओं, अब कल की बात यहाँ पर कैसे होता है, भोजन कैसे होगी, कहानी कैसे राजा भोजन कराएंगे, ये बात कल यहाँ से आगे चलेगी। आज यहाँ विश्राम का समय हो गया है, इसलिए बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।